यात्रा का आज श्री गणेश हो चुका है। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर से शुभारंभ हुआ और उसके बाद पूरा रूट तय कर रही है ये गारंटी यात्रा, जिसकी तस्वीरें आप जयपुर से देख रहे हैं। और जयपुर वासियों के लिए इस तरह की तस्वीरें बेहद खास हो जाती है, क्योंकि ये वो चुनावी रंगत है, चुनावी त्योहार लोकतंत्र का, जिसका इंतजार जयपुर की जनता कर रही थी। अर्चना शर्मा आपको नजर आ रही है सीएम अशोक गहलोत के साथ उस वाहन में, उस बस में मुख्यमंत्री सवार हुए थे। 7 गारंटियों के लिए जो योजना, आप एक तरीके का आप इसे मैनिफेस्टो का एक स्वरूप समझ सकते हैं कि अगर सरकार रिपीट होती है तो ये 7 गारंटियों के और इनके साथ में और कई बम्पर तोहफे सरकार लेकर आएगी। लेकिन प्रदेश के मुखिया का इस तरह से पूरे राजधानी जयपुर की सड़कों को, जो मेन जगह है, जो पूरा रूट डिसाइड किया गया है, वहां से होकर गुजरना लोगों के लिए बहुत ज्यादा कौतूहल का विषय भी। हमारे साथ सहयोगी विकास जुड़ चुके हैं। विकास, गारंटी यात्रा का जब जब जिक्र होता है और खासतौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसमें इतनी दिलचस्पी जब शुरुआती दिनों से ही दिखाई और आज की तस्वीरें भी बेहद खास, उस बस में सवार हुए, उसके बाद अब ये अलग अलग रूटों से होकर गुजर रही है, क्या वहां से और जानकारी? विकास, आज देखिए, जिस तरह से गारंटी यात्रा का जो शुभारंभ किया गया, आगाज किया गया, इस यात्रा का पहला दिन लग रहा है कि देव दर्शन के साथ ये पूरी यात्रा का आगाज किया गया है। इसमें भगवान के दर पर जाकर के ये गारंटी की एक दुआ मांगी जा रही है कि जो जनता के लिए जो गारंटी दी जा रही है, उस गारंटी के बदले जीत की गारंटी मिले। इसलिए आज तमाम जो कांग्रेसी है जयपुर शहर के अंदर एक बड़ी रैली जो है वो निकल रही है। आप इस वक्त जो रैली मोती डूंगरी गणेश मंदिर से रैली निकली थी, यात्रा निकली है, जो कि विभिन्न मंदिरों से होते हुए अभी कुछ देर पहले राजा पार्क में जो राम मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पहुंचे थे और वहां पहुंच करके उन्होंने दर्शन किए। दर्शन के बाद में जयकारे, श्री राम के जयकारे भी वहां लगाए गए और इस दौरान बीच में उन्होंने राजा पार्क गुरुद्वारा जो है वहां पर उन्होंने दर्शन किया। उससे पहले मोती डूंगरी गणेश मंदिर में उन्होंने दर्शन किया। अलग अलग मंदिरों में जाकर के देव दर्शन के रूप में यात्रा निकाली जा रही है। पहले दिन अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए जितने भी धार्मिक स्थान है, उन सभी जगहों को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। और ये जो यात्रा है, इसका मकसद भी यही है कि सद्भावना जो है बढ़ाई जाए। और साथ में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने पूछा कि आपने आज भगवान से क्या अरदास लगाई है, तो उन्होंने कहा कि मेरी अरदास ये है कि जो विश्व है उसमें शांति, अमन बढ़े, भाईचारा बढ़े, इस तरह की उन्होंने अरदास लगाई। जब उनसे पूछा गया कि क्या जीत की दुआ मांगी है आपने, जीत की प्रार्थना की है आपने, तो उन्होंने कहा कि ये जनता को तय करना है। हमने जनता को गारंटी दी है, हमने जनता को राहत भरी गारंटियां दी है। अब जनता को हमें गारंटी देना कि वास्तव में क्या वो जो हमने गारंटियां दी है, उस गारंटियों का क्या रिजल्ट हमको मिलता है। और उन्होंने उम्मीद जताई है कि जनता भी उनके पक्ष में है और बहुत अच्छा माहौल पूरे प्रदेश भर में सरकार की योजनाओं के प्रति है। जी बिल्कुल विकास, लेकिन चुनावी मकसद भी इस यात्रा के पीछे, क्योंकि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जहां जहां रूट से होकर के यात्रा गुजर रही है, प्रत्याशी वहां पर है अर्चना शर्मा लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ, तो एक तरीके से इसे एक कॉम्बिनेशन हम समझ सकते हैं, क्योंकि लोगों के बीच पहुंचना चुनावी समय में बहुत जरूरी हो जाता है। खुद प्रदेश के मुखिया पहुंचे एक प्रत्याशी के साथ पूरे रूट से होते हो, राजधानी जयपुर जैसी जगह पर जहां से सीधे सीधे 19 विधानसभा सीटों को साधा जा सकता है, अपने आप में चुनावी महत्व भी बहुत ज्यादा इस यात्रा का है। बिल्कुल, आज की यात्रा है बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की जो 8 विधानसभा क्षेत्र है, उन 8 विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो यात्रा है वो इस वक्त वहां के जो प्रत्याशी वो भी इस यात्रा में मौजूद है। और एक कह सकते हैं एक मैसेज दिया जा रहा है यात्रा के जरिए कि जो सरकार ने गारंटियां दी है, वो गारंटियां वास्तव में जनता के हित की गारंटियां हैं और उनके लिए अब जो गारंटी दी है, उन गारंटियों के साथ में उन गारंटियों के लिए यात्रा निकाली जा रही है, ताकि घर घर तक ये पहुंचा मैसेज जा सके कि सरकार ने क्या किया है और सरकार जो कर रही है उसका क्या फायदे आगामी दिनों में जब वोट देके आएंगे लोग, उसको हम क्या उनको फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल विकास, क्योंकि कांग्रेस की कोशिश यही कि जो 7 गारंटियां हैं, जिन्हें मैजिकल और जादुई गारंटी सीएम अशोक गहलोत कहते हैं, उसके जरिए लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाए। और उससे पहले विकास, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है इस गारंटी यात्रा में, क्योंकि गारंटी कार्ड लोगों को वितरित किए गए महंगाई राहत शिविर में भी, और वो भी रिकॉर्ड तोड़ रहे। जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत ज्यादा गारंटी कार्ड और बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। इस यात्रा से भी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदें बहुत ज्यादा है। लोगों की भीड़ कहीं ना कहीं उम्मीदों को आज के पहले दिन के लिए सेटिस्फाई करती हुई नजर आ रही होगी। विकास, देखिए, जिस तरह की उम्मीद है, आप देख सकते हैं कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह है। आज अभी तक जो यात्रा है वो मालीनगर विधानसभा क्षेत्र और राजापार विधानसभा क्षेत्र और 2 विधानसभा क्षेत्रों को कवर कर रही है।
अगर अभी तक की जानकारी बात करें तो मुझे लगता है कि तकरीबन जयपुर शहर की 4 से 5 विधानसभा क्षेत्रों को आज के दिन कवर किया जाएगा। और आप देखिए सुबह 10:30 बजे 11 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस यात्रा में शामिल हुए थे, तब से लगातार ये यात्रा चली जा रही है। अनवरत उस यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल है और ये जो यात्रा है अलग अलग जगह पे अलग अलग देव स्थानों पे होते हुए पहुंच रही है। और उम्मीद इस पूरी यात्रा के पीछे यही है कि जयपुर शहर में जो टिकट वितरण किए गए हैं इस वक्त, उसके बाद जिस तरह का माहौल बन रहा है उस माहौल को गेन किया जाए हर सीट पर। बिल्कुल विकास, ये तस्वीरें बेहद खास है और लोगों का उत्साह भी इस तस्वीर को ज्यादा, इस यात्रा को, इस पर्पस को ज्यादा खास बना रहा है। अपडेट आगे भी लेंगे विकास, आपसे फिलहाल के लिए शुक्रिया।